बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप सब अच्छे होंगे। दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। आज का जो हमारा इमिग्रेशन टॉपिक है जी, जिस पे मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा, वो है डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से। इस पे बेशुमार पहले भी मैंने वीडियोस की हैं, लेकिन होता क्या है कि जिस दिन जो वीडियो आती है वो उस दिन उस कानून के मुताबिक या उस सिचुएशन के मुताबिक आती है जिस दिन वो कानून जो है वो चलता है, या वो जिस दिन वो लागू हुआ होता है, या जो उसकी सिचुएशन जो है वो चल रही होती है। इसलिए लेट्स से अगर डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर आप मेरी कोई पुरानी वीडियो देखेंगे तो आप उसमें ये कहेंगे कि जी कि आपने उस वीडियो में ये कहा था, लेकिन उससे पिछली वीडियो में आपने कुछ और कहा और आज की वीडियो में आप कुछ और कह रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे पानी का एक बहाव होता है ना जी, पानी जैसे जैसे चलता है, जहां जहां पे उसको रास्ता बनता है, वो पानी जो है वो चलता जाता है। इसी तरह जो कानून होता है कि वो कानून अपना रास्ता खुद निकालता है। इसी तरह जब कानून में चेंजेस आती हैं या जो केसेस चलते हैं होम ऑफिस में, या इसके अलावा जो केसेस के फैसले आते हैं, उसके मुताबिक मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसकी सिचुएशन के मुताबिक जो है वो आपको अपडेट्स जो है वो देता रहूं। अब बैक टू एक्चुअल पॉइंट जो है वो आज का वो क्या है। पिछले दिनों जो है बहुत से जो स्टूडेंट्स आए हुए थे, जो फैमिलीज के साथ आए हुए हैं, हस्बैंड एंड वाइफ्स आए हुए हैं। उनमें उनको आई डोंट नो किसी कोई बाज़ का वकीलों से वो बात करते हैं, या वो बाज़ का अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं, या वो देखा देखी या वीडियोस देख के जो है वो इस तरह की सिचुएशन पे काम करते हैं। बहुत से जो डिपेंडेंट्स थी खवातीन जो हैं, बहनें हमारी, उन्होंने क्या किया कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस फाइल कर दिए अपने हस्बैंड के खिलाफ। वो जी मेरा बंदा नाल आया, बंदा मैंने मारदा है, कुटदा है, फलां करदा है। मुझे जो है, मैं डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम हूं, तो मुझे जो है आप स्टेटस दें। ऑब्वियसली जब आपने कॉल की, उनको डिपार्टमेंट्स को कॉल की, वो आपकी बात तो सुनेंगे। उसके बाद पुलिस को आपने कॉल कर ली, पुलिस भी आपकी बात सुनेगी। आप डॉक्टर्स के पास गया, वो जी मेरा बंदा मैंने कुटदा है, मेरे वाल खिंचदा है, फलां, वो डॉक्टर भी आपकी सुनेगा। लेकिन होता क्या है उसके बाद जिस वक्त आप एक्चुअल सिचुएशन की तरफ आते हैं, जो ही वो पहले ज़ाहिर है एक पैनिक फैला होता है, वो आपको उस सिचुएशन में देखते हैं। लेकिन जब आपके उन्होंने डॉक्यूमेंट्स देखे, जब उन्होंने आपका पासपोर्ट देखा, जब उन्होंने आपका वीज़ा देखा, जब उन्होंने आपका बीआरपी देखा, साथ ही उन्होंने कहा देखिए आपको पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, वी आर मोस्ट वेलकम के हम आपको प्रोटेक्शन देते हैं। आपको मेडिकल चाहिए, हम आपको मेडिकल देते हैं। लेकिन अब आ जाइए इमिग्रेशन की तरफ जो है। अगर अब आप बात करती हैं या करते हैं कि जी कि मेरी बुढ़ी ने मैंने कुटिया, या वाइफ कहती है कि जी मेरा हस्बैंड जो है वो मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस करता है, मुझे मारता है, पीटता है, मुझे मेन स्टूडेंट बना के लेके आया, मुझे अब मेरी फीस नहीं पे कर रहा, और अभी वो कहता है जी कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और उसने फीस नहीं पे की, वो गायब हो गया, लेकिन अब मैं कहाँ पे जाऊं। इस तरह की तमाम सिचुएशन जो भी आप उनको एक्सप्लेन करते हैं, आप मिसगाइड हुए होते हैं, आपको रॉन्ग एडवाइस मिली होती है, या जो भी आपकी सिचुएशन होती है, डिपार्टमेंट्स वाले, होम ऑफिस वाले जब आपका वीज़ा देखते हैं, बीआरपी देखते हैं, तो उसके बाद वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। उसकी वजह ये होती है, कोई भी स्टूडेंट जो है, या उनका डिपेंडेंट्स जो है, या आप अगर वर्क वीज़ा के ऊपर आए हैं, या आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आए हैं, या आप केयर होम के वीज़ा पे आए हैं, या आप किसी भी वीज़ा के ऊपर आए हुए हैं, और आप डोमेस्टिक वायलेंस के विक्टिम हैं, आपकी लड़ाई झगड़ा होता है, तो आप ये समझते हैं कि हम ऑन द बेसिस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस जो है हम केस फाइल करेंगे, हमें आईएलआर मिल जाएगा, तो आप गलत हैं। आपको इस क्योंकि कानून जो होता है वो पत्थर पे लकीर की तरह होता है, वो बड़ा क्लियर होता है। ये मैं अक्सर अपनी वीडियो में जब मैं कहता हूं कि जी के कानून को फॉलो करें, आपने लॉ को फॉलो करना है। दो चीजें होती हैं लॉ में, एक होता है इमिग्रेशन रूल्स जो है, जो कानून इमिग्रेशन का क्या कहता है, एक होता है आपका आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल्स जो है। इमिग्रेशन रूल्स ये कहते हैं कि आप अगर स्टूडेंट वीजा पे आए, आप अगर डिपेंडेंट वीजा पे आए, आप अगर स्किल्ड वर्कर वीजा पे आए, या किसी भी और वीजा पे आए, आप जब डोमेस्टिक वायलेंस का केस इस बेस पे करेंगे तो आपको रिफ्यूज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इमिग्रेशन रूल्स जो है। इमिग्रेशन रूल्स क्या कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से? सिर्फ 3 कंडीशंस के ऊपर। नंबर 1,
आपका हस्बैंड या वाइफ जो था वो ब्रिटिश थे, उनके पास जो है वो लाल रंग का पासपोर्ट था जो आजकल नीले रंग का है, ब्लू कलर का, वो पासपोर्ट है। या उनके पास जो है वो सेटलमेंट है, उनको सेटलमेंट मिली हुई है, सेटलमेंट भी एक तरह का पक्का वीजा ही होता है। थर्ड, उनके पास आईएलआर है, आईएलआर मीन इंडेफिनेट लीव टू रिमेन जो है। ये तीन, अगर तीनों में से कोई भी एक चीज उनके पास है इंसानियत के अलावा, तो फिर अगर आप उनके डिपेंडेंट हैं, आप उनके स्पाउस कहलाएंगे। एक तो फर्क मैंने कई मरतबा पहले बताया है कि स्टूडेंट का, अक्सर लोग मुझे कॉल करके कहेंगे, फोन करके कहेंगे फेस टू, ओ जी मैं उनका स्पाउस हूँ। अच्छा, मुझे लगता है कि ये शायद वो ब्रिटिश हैं। उसके बाद आधा घंटा केस सुनने के बाद वो पता चलता है वो स्टूडेंट का जो डिपेंडेंट होता है वो स्पाउस नहीं होता, उसको डिपेंडेंट कहा जाता है। स्पाउस का वर्ड जो है ये सिर्फ इमिग्रेशन लॉ में जो है, ये आपके ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर, आपका आईएलआर होल्डर, या आपके जो सेटलमेंट होल्डर हैं, उनके जो डिपेंडेंट्स होते हैं उसको स्पाउस कहा जाता है, पार्टनर कहा जाता है, अनमैरिड पार्टनर कहा जाता है। सो अब आप कि इस तरह की अगर सिचुएशन है तो देन जो है आप अपना डोमेस्टिक वायलेंस की बेस के ऊपर, लड़ाई झगड़े की बेस के ऊपर, खर्चा ना देने की बेस के ऊपर, फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस की बेस के ऊपर यू कैन फाइल योर केस। होम ऑफिस में आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं कि जी कि मैं आया था यहाँ पे शादी के वीजे के ऊपर, या मैं आई थी यहाँ पे स्पाउस वीजा के ऊपर, अनमैरिड पार्टनर वीजा के ऊपर, पार्टनर वीजा के ऊपर, और मेरा जो हस्बैंड है या मेरी जो वाइफ है उनके पास जो है आईएलआर है, ब्रिटिश पासपोर्ट है या सेटलमेंट है। लेकिन अब यहां पे मुझे अब वो तंग करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, झगड़ते हैं, लड़ाई करते हैं, खर्चा नहीं देते, बदतमीजी करते हैं, सेक्सुअली अब्यूज करते हैं, फाइनेंशियली अब्यूज कर रहे हैं। बहुत से जो हमारे भाई वहां से बैक होम से आए होते हैं उनके साथ ये सिचुएशन होती है कि उनकी जो बेगमात हैं, उनकी जो वाइफ्स हैं, उनको बदतमीजी करती हैं, लड़ाई झगड़ा करती हैं, बदतमीजी के वर्ड्स बोलती हैं। सो वो कहती है ना कि जी के जो एक नॉर्मल आदमी होता है शायद वो हर चीज बर्दाश्त कर जाता है, लेकिन वो औरत की बदतमीजी जो है वो सम टाइम उससे आउट ऑफ कंट्रोल आती है कि जी के ये जो बदतमीजी है वो नहीं होनी चाहिए। सेम आई थिंक जो रिस्पेक्ट है वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही डिजर्व करते हैं कि उनको रिस्पेक्ट दी जाए। आपके हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिलेशनशिप होता है ये सिर्फ और सिर्फ जो है एक बारीक धागा जिसको कहेंगे, ये उसके ऊपर कच्चे धागे की तरह होता है, लेकिन ये वो कच्चा धागा जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है, और उसकी बुनियाद जो है उसमें वो आजकल तो खैर वो हमारे पाकिस्तान में या बाकी जगह पे वो बसंत के ऊपर या बाकी तरफ पाबंदियां लग गई हैं, और वो चूंकि जब आप चीज़ों का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं तो अल्टीमेट नुकसान होता है। एक ज़माना था पंजाब में या बाकी पूरे पाकिस्तान में मेले लगते थे, बसंत पे लोग छतों पे आ जाते थे, डांस चलता था, म्यूज़िक चलता था, बसंतबाजी होती है, गुड़ियाँ जड़ियाँ ने उड़ाइयाँ जांदियां सी, पतंगा। सो वो क्या हुआ, ज्यादती कहाँ पे आई, वो जिस वक्त वो जो डोर होती थी जो उसकी ओदे जो बनाना ना, जिस वक्त उसको उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए धागे को, वो लोगों ने उसमें वो ये जो कांच डालने शुरू कर दिए, ये जो बॉटल्स थी वो डालनी शुरू कर दी, ये जो ट्यूब लाइट्स का जो होता था मटेरियल वो यूज करना शुरू कर दिया। वो इतना उसमें इतने गंदे मटेरियल उन्होंने यूज करने शुरू कर दिए कि वो लोगों की गर्दनें कटना शुरू हो गई। सो जब ये हादसा बढ़ गए तो वो जो नून लीग की गवर्नमेंट थी उस जमाने में, शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने फिर पाबंदी लगा दी कि जी के ये इससे तो गुड्डी छतें उड़ रही है। सो डोर जो थी वो मोटरसाइकिल वाला बाहर गली में फिर रहा है, उसके गर्दन पे फिरती थी वो इतनी शदीद के। सो कानून जब आपने ज्यादती करनी शुरू की उसके बाद जो है वो पाबंदी लगी बसंत की। सो इसी तरह अभी इमिग्रेशन में बहुत से लोग जो हैं डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस या बाकी जो हैं वो फेक करते हैं, जाली करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉन्ग के जी के कुड़ी आई, लड़की आई, उसने कहा ला जी मैं तो मैंने क्या इस शख्स के साथ रहना है जी, या क्या इसके साथ मैरिज तो होगी, घर वालों ने कर दी, साथ नहीं रहना, डोमेस्टिक वायलेंस का फेक केस कर दिया, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, बर्दाश्त नहीं। सेम इसी तरह जो लड़कों के साथ भी है, वो आ जाते हैं यहाँ पे कि जी के यूके का वीज़ा मिलेगा, वो भावें आपने तो नानी दी उम्र की लेडी हो उसके साथ शादी कर लेंगे, 2 बच्चों वाली है, 6 बच्चों वाली है, 5 बच्चों, उस वक्त उनको बच्चे नहीं नजर आते, लेकिन वो क्या है जी मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे फलां हो गया, ये हो गया, वो उस वक्त वो शादी कर लेंगे। जो ही यूके का वीजा मिल गया, जो ही उनको स्पाउस वीजा स्टिकर लग गया, यूके पहुंच गए,
उस तो बाद वही जड़ी खतून होगी, उसी में उसे उसको खामियां नजर आएंगी, उसी में से उसको वो तकलीफ नजर आएगी। ला जी तेरे थे 4 बच्चे, पहले तेरे थे 3 बच्चे। वो बगैरत आदमी तुम्हें पहले नहीं नजर आती थी कि जी उसके वो मैरिड है या वो फलां? लेकिन नहीं, वो सिचुएशन क्या होती है उस वक्त उसको वो इसलिए नजर नहीं आती कि चूंकि उस वक्त उसको वीजा नजर आ रहा होता है। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं है। मेरे अपने जानने वाले, मेरे अपने फैमिली मेंबर्स हैं कुछ, उन्होंने यहाँ पे यूके में शादी की है, और वो स्पाउस वीज़ा पे आए हैं, और जिस लेडी के साथ उन्होंने शादी की है डिवोर्सी थी, उनके 2-3 बच्चे भी थे, फिर शादी की थी, उसके बाद अपने भी उनके 1-2 बच्चे हो गए, और उसके बाद वो दोनों की हैप्पी लाइफ चल रही है। हर केस में ऐसा नहीं होता, चंद एक केसेस की मैं बात कर रहा हूँ। सो हर शख्स जो है वो ऐसा नहीं होता। एनीवे, कम बैक टू दी, जो एक्चुअल पॉइंट है वो ये है, अगर आप विक्टिम हैं इस तरह की सिचुएशन का, अगर आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड जो है वो आपको मिस यूज कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, आपको खर्चा नहीं देते हैं, और आपको आपके पास सबूत भी कोई नहीं छोड़ रहे हैं कि जी कि हमने आपको मारा पीटा, गाली दी, थप्पड़ मारा, माँ भैन दियाँ गालां कट दियाँ, सो अब आपके पास तो ऑप्शन कोई नहीं है, क्या करेंगे? डॉक्टर के पास कहाँ से जाएंगे? मुंह देते उन्हें कोई नौ तो मारे नहीं, उन्हें कोई निशान तो मारा नहीं, या ये जो इस तरह का मेरे पास ये पड़ा हुआ है ये माइक वाला, ऐसे उठा के थोड़े सिर से मारिया नहीं कि जी कि यहाँ से सर फटे, खून निकले, डॉक्टर के पास जाएं। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे? डिप्रेशन की मेडिसिन ले लेंगे। वो जी उसी रात को नींद नहीं आती जी, रात को असी जागते रहने हैं उल्लुआं की तरह। सो एक्चुअली क्या है, बहुत से लोग यहाँ पे भी ड्रामा कर रहे होते हैं। वो एक्चुअली ना डिप्रेशन में होते हैं, वो डॉक्टर बेवकूफ़ तो नहीं है भाई, वो बड़े सियाने हैं, वो उनको सारी समझ आती है आप लोगों की चालाकियों की। डिप्रेशन की मेडिसिन, वो जी एंगजाइटी च हो गए हैं जी, असी सानू नींद नहीं आती, सानू जी साड़ी बीवी ने बड़ा जुल्म किया। वो डिप्रेशन के डॉक्टर जान छुड़ाने के लिए डिप्रेशन की मेडिसिन लिखेगा, बाहर आके लुड्डी पाएंगे, वो जी असी डॉक्टर ने बेवकूफ बना। डॉक्टर कहना जा खसमा सिर खा, तो इस डिप्रेशन की मेडिसिन के बावजूद कुछ नहीं बनेगा। घर आते हैं, नारी आके चाह पीती, कॉफी पीती, कढ़ाई खाती, और वो गोली जो ली होती है, वो टैबलेट ली, वो कूड़े सुट देते हैं, बिन में डाल देते हैं, रबिश में डाल देते हैं। लेकिन रसीद रख लेते हैं, पर्ची रख लेते हैं कि जी ये हमें काम आएगी होम ऑफिस में। सो होम ऑफिस जो है वो आपका बाप है, मेरा भी बाप है वो। सो वो कहते हैं डोंट टीच अ फादर हाउ टू मेक बेबी। अपने प्यो नु ना दसो बच्चा किमें पैदा करना है, उसने आपको पैदा किया है। सो बाप नो एवरीथिंग जो है, अब्बा जी हर चीज जानते हैं। तो इसलिए जो है वकीलों को बेवकूफ़ बनाना, होम ऑफिस को बेवकूफ़ बनाना, डॉक्टर्स को बेवकूफ़ बनाना, सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी होता है। इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूं, आपका अगर कोई इशू है, फोन की बजाय या फेस टू फेस मिलने की बजाय, या फोन पे मिलके या फेस टू फेस मिलके, जैसे भी आपने करना है, दोनों कंडीशंस में वकील को अपने कॉन्फिडेंस में लिया करें। अब उसको बताइए कि भाई एक्चुअल मेरा ये मसला है, मैं ये चाहता हूं। आप बेवकूफ़ बना, मैं तो जी बड़ा सच्ची मोहब्बत करना सा, मैं फलां हो गया है, मैं ये सच्ची मोहब्बत करती थी, फलां हो गया है, लेकिन मेरी वो बीवी ने मैंने गालां काट दी है, बदतमीजी कर दी है, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता, उसने मुझे घर से निकाल दिया, फलां हो गया। अच्छा जी, मैं अब डोमेस्टिक वायलेंस कर दूंगा, मुझे ILR मिल जाएगा, मैं अपनी पाकिस्तान से असली बीवी पहली वाली ले आऊंगा, या मैं यहां से नई वाली कर लूंगा सारा कुछ। सो बाल चाहे मेरे काले हैं, लेकिन ये बाल काले भी हमने कोई कलर से नहीं किए होंगे, या धूप में जो है वो काले नहीं किए होंगे। इसके पीछे भी जो है डोंट टीच अ फादर हाउ टू मेक बेबी। सो इसलिए जो है वकील समझते होते हैं आपकी जो है, लेकिन वो बात का हमें कहते हैं जी हमें क्या पड़ी है कि आ बैल मुझे मार, हम छेड़ते नहीं है, चुप करके सुन लेते हैं। सो लेकिन ये है कि आपको नुकसान होता है, इसलिए डॉक्टर और वकील से जो है बेवकूफ़ लोग बातें छुपाते हैं। अक्लमंद आदमी जो होता है वो खुल के बताता है, कहते अपना ढिड जड़ा ना जी उन्होंने अपना अब तो कमीज का वर्ड बोलते हैं, पुराने जमाने में झग्गा बोलते होते थे। ये जो हमारे पंजाबी भाई हैं उन्होंने पता होगा, कहते अपना झग्गा चुक के वहाना पैदा है कि जी यह देखो यह हकीकत हैगी। सो उसके मुताबिक जो है वो आपका केस जो है वो फाइट करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का केस आजकल जो है इट्स नॉट ईजी टू प्रूव, लेकिन ये है आपकी फाउंडेशन बन जाती है कि जी आपकी फाउंडेशन कितनी की स्ट्रांग है कि अगर आपको रिफ्यूजल भी आएगी तो आप आगे जाके आप उसको किस तरीके से अपील में फाइट करेंगे, और ताकि वो आपको केस आपका क्लियर हो सके, आपका केस जो है वो ओके हो सके। आज की इस वीडियो से मुझे इजाजत दीजिएगा। अगेन बहुत से दोस्त डायरेक्ट व्हाट्सएप के ऊपर कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, या हमारे दूसरे नंबर पे कॉल करते हैं।
सो कॉल ना किया करें, उससे हम आपका भी टाइम वेस्ट होता है, हमारा भी टाइम वेस्ट होता है, फिर बाद में आप गिला करते हैं कि जी आपसे राब्ता नहीं होता, आपसे हम अपॉइंटमेंट कैसे बनाएं। सिंपल सी बात है, अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए मुझसे मिलने के लिए, हमारे ऑफिस आने के लिए, सिंपल, वेरी सिंपल, टेक्स्ट जिसको कहते हैं, मैसेज कीजिए, हमने अपॉइंटमेंट बुक करनी है, हम आपको अकाउंट की डिटेल्स भेजेंगे, आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, फीस पे कीजिए, उसके बाद हम आपको टाइम बताएंगे। वेरी सिंपल। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। थैंक यू। बाय फॉर नाउ।